बहुत ही फ़ज़ूल किस्म की हरकतें पिछले 2 या 3 दिनों से ट्विटर पे हो रही हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा था ऑब्वियसली इसके ऊपर बात करने को, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो चीज़ है जिसको लोग इतने पोलराइज़्ड हैं, इतने चार्ज्ड अप हैं कि उसको अपने मकसद के लिए, अपने एजेंडे पे अगर पूरा उतरता है तो उसको यूज़ करते हैं। अभी एक और सान्या आया, एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की का कत्ल किया, जिसकी फ़ोटो आपको हम दिखा चुके हैं। ओह! इसका नाम आफ़ताब है, आफ़ताब पूनावाला, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो श्राद्धा वलकार थी। और इनका लिव इन रिलेशनशिप था, वो काफ़ी दिनों से इकट्ठे साथ भी रहते थे। और टू मेक मैटर्स वर्स, ये बंदा ऑनलाइन फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट और प्रो एलजीबीटीक्यू और इस तरह की बातें बड़ी करता था। तो मे बी शी माइट हैव सीन कि दिस गाय इज प्रोग्रेसिव, और इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि अगर अ, आपको प्यार किसी से भी हो सकता है। लेकिन चूँकि जो ड्रामेबाज़ी चलती है यहाँ पर कि हाँ जी, अ, सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं। अब आई डोंट नो, कोई डेटा है हमारे पास इस वक़्त कितने इंडिया में कितने कपल्स ऐसे हैं? 1 लाख हैं कपल्स ऐसे हैं जो मुसलमान और हिंदू लड़की के साथ हैं। उनमें से लेट्स लेट मी ये मैं बॉल पार्क फिगर थ्रो करने लगा हूँ कि 50 कत्ल हुए होंगे आखिरी 5 सालों में, इस तरह के। या हो सकता है इससे कम हुए हों, थोड़े से ज़्यादा हों, आई डोंट नो। अब ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये कभी भी नहीं हमने कहा कि ये जो इंटरफेथ मैरिजेज़ होती हैं, इनके अंदर क्लैशेज़ नहीं आते, इनके अंदर क्लैशेज़ आते हैं। ये बात तय है कि मुसलमानों के अंदर ये कीड़ा होता है कि उन्होंने लोगों को मुसलमान करना है। इसमें कोई शक की बात नहीं, मुसलमान फ़ख्र से ये कहते हैं। लेकिन इसको, अब इस लड़की का, इस बेचारी लड़की का जो श्राद्धा का जो मज़ाक उड़ाया जा रहा था, कल हैशटैग जो चल रहे थे, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। उस लड़की के इस जानवर ने पीसेस करके फ्रिज में ड रखे हुए थे और आहिस्ता-आहिस्ता निकाल के ये फेंक रहा था, बॉडी को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए। जो बर्बरियत इसने दिखाई, जो घटिया हरकत इसने की, वो की तो की, लेकिन अब ये लोग, जो ये हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं, अब ये कहते हैं कि हाँ, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, अब ये कहानी हमारे सामने से क्यों नहीं गुज़री? ये वाली कहानी हमारी नज़र से क्यों नहीं गुज़री? जहाँ पे एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान लड़की को, गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया। ये 2 हफ्ते पुरानी खबर है। ये खबर हमारी नज़र से क्यों नहीं गुज़री? ये किसी ने भी नहीं, मुझे ये किसी ने वैसे भेजी थी तकरीबन 2, ये तब जब ये खबर आई थी, मुझे तभी किसी ने ये भेज दी थी, लेकिन मैंने इसको डिस्कस नहीं था किया, बिकॉज़ दिस वाज़ अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जिसके अंदर ये जो काम हुआ, ये हो गया, और इस तरह के काम, इस तरह की हरकतें जो हैं, रोज़ होती हैं। अगेन, नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हरकतें होती हैं। लेकिन इसको ऑर्गेनाइज़्ड कंस्पिरेसी का नाम दिया जाता है, ये लव जिहाद है। बड़ा ईज़ी है, मैं सोच रहा था इसके बारे में प्रूफ करना। किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, एक लड़के को पकड़ा हुआ था, मुसलमान था, उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपए देते हैं हिंदू लड़की पटाने के लिए, और फिर उसको बाद कलमा पढ़ा के उसको मैं फिर छोड़ देता हूँ, वगैरह-वगैरह। आई सेड ओके, और वो 2019 की वीडियो थी। मैंने कहा बड़ा ये ईज़ी है इस तरह की चीज़ को साबित करना। पकड़े इस तरह के लोग और उनसे देखें कि हाँ, भई ये ऑर्गेनाइज़्ड कंस्पिरेसी है ना। अगर ऑर्गेनाइज्ड कंस्पिरेसी की डेफिनिशन के, वो जो बुक है कंस्पिरेसी थी, व्हाई रैशनल पीपल बिलीव इन इरैशनल क्लेम्स बाय माइकल शर्मा, उसको पढ़िएगा। उसके अंदर कंस्पिरेसी का मतलब ये होता है कि जब 2 से ज़्यादा लोग मिलके नेफेरियस प्लान बनाते हैं, क्लैंडेस्टाइन तरीके से। यानी इस वक़्त कुछ मुल्ले हैं जो प्लान बना रहे हैं कि जाओ लड़कियाँ फँसाओ, हिंदू लड़कियाँ। हम तुम्हें ये इनाम देंगे, उसके बदले में रिवॉर्ड्स देंगे, ये पैसे देंगे हमें, तुम्हें हम तो इसके बदले में। तो ये चीज़ें बड़े आराम से ये साबित हो सकता है, ये ये कितने लोग पकड़े गए। अभी 1 महीना पहले भी एक वो था, वो जो दाँत निकाल रहा था, उसने भी एक लड़की का, हिंदू लड़की का कत्ल किया था, सूटकेस में आई थिंक उसने बॉडी रखी थी। उसको उसको पकड़ के देखें, उसके बैंक बैलेंस, उसको देखें कहाँ से उसको पेमेंट आ रही थी, देखें उसका किसके साथ उठना-बैठना था। ये चीज़ें, ये ऑर्गेनाइज़्ड कंस्पिरेसी नहीं है लव जिहाद की। हाँ,
मुसलमानों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि उनके वो ये शौक होता है, और ये इस तरह के भी लोग होते हैं। वो मूवी थी कौन सी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, पिंक, उसमें बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था, जिसमें वो बैरिस्टर होते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं उस लड़के का, उसी तरह का जो लड़कियों के साथ उनका फायदा उठाता है, उनसे गलत काम करता है, फिर बाद में उनका तो जब अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं, अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर उनसे पूछता है कि आपकी अपनी ख्वातीन के बारे में क्या ख्याल है, तो वो भड़क उठता है, वो कहता है हमारी औरतें लड़कों के साथ डेटे नहीं मारती। तो ये मेंटालिटी जो है, ये मेंटालिटी हर जगह पे होती है। हाँ, अब जो हिंदू ख्वातीन है, जो हिंदू लिबरल ख्वातीन है, ऑब्वियसली दे आर मोर आउटगोइंग, उनके ऊपर उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो दे आर मोर इंक्लूसिव। तो उनको ऐसे हो सकता है कि वो विदाउट रिलीजियस लेंस के किसी को देखें, और उनको अगर किसी से प्यार हो जाता तो वो उनकी बातों में आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है, वो लड़का देख रहा है कि हाँ चलो ये तो हिंदू है, चलो अभी मौज मस्ती करेंगे, बाद में छोड़ छाड़ देंगे। ये इस तरह के काम है। अभी एक और खबर गुजरी, एक ही दिन दोनों खबरें आई। एक तो ये इस बेचारी श्राद्धा लड़की का वाकया हुआ। एक और खबर आई जिसमें एक हिंदू लड़के ने हिंदू गर्लफ्रेंड को मार दिया बड़े बुरे तरीके से। और रक्षित ने तो पूरी एक लिस्ट बनाई है जिसमें कितनी कुछ फेक न्यूज़ है, और कितनी तो ऐसी न्यूज़ है जहाँ पे वो मुस्लिम नहीं भी है तो उसको मुस्लिम बना के बनाते हैं। एनीवे, अब ये इस तरह की जो गलत रिपोर्टिंग करके आप कुछ नहीं जीतेंगे, और हम अगर आपकी ये गलत लाइन को टो नहीं करते तो आप हमें भी जहादिया बना देते हैं। यानी ऐसे जहादी हैं हम लोग जिनका 90% कंटेंट जो है इस्लाम के खिलाफ है। ये तो आप लोगों की अक्ल का हाल है। इतने तो आप लोग पागल हुए हैं। अब इससे ज्यादा आगे और बंदा क्या बात करे। और अभी जो ये केस हुआ है इस पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मोस्टली कॉन्स्पिरेसी है या क्या है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, ये चीजें तो होती हैं कि जो मुस्लिम लड़का होता है वो कलावा पहनता है, या लड़की को जो होता है ना अपना असली नाम नहीं बताता, वो हिंदू नाम बताता, ये चीज तो होती है। तो मैं बस इसके खिलाफ हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्यार करना है, भले ही आपको कोई फंड कर रहा है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी को धोखा मत दो। बट ऐसा मैंने देखा है, मतलब मेरे आसपास हुआ है कि लड़का अपना नाम हिंदू बताता है जबकि वो मुस्लिम लड़का हाँ, होता, ये तो धोखा होता है। देना नहीं, लेकिन धोखा देना तो वैसे ही गलत है ना, तो लोग धोखे देते हैं, गलत करते हैं लोग। हाँ हाँ, तो ये जो लव जिहाद जिसे बोलते हैं ना, ये इससे बोलते हैं कि आप किसी को, बाकी देखो अगर कोई नहीं नहीं, ये फंड लव कर रहा है जिहाद मैं कोई मैं दिक्कत बताता नहीं। हूँ, नहीं नहीं नहीं, ओ भाई नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। ये लव जिहाद इसको नहीं बोलते, ये लव जिहाद उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको वो भी एक फॉर्म है, लेकिन ये जो नैरेटिव पैडल किया जाता है ना, ये वो हम्म। बोलते हैं, उसको लव जिहाद बोलते हैं, कि ये एक ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है मुसलमानों की। क्योंकि मौलवियों की ऐसी वीडियोस भी बहुत सारी हैं जिसमें मौलवी कहते हैं कि हाँ भाई जाओ काफिरों से शादी करो और बच्चे पैदा करो, और ताकि ज्यादा मुसलमान पैदा हों। तो ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी है, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो ये प्लानिंग करती है कि किस तरह हमने अम, हिंदू लड़कियों को फंसाना है, कैश रिवॉर्ड्स उनको मिलते हैं, और एज अ रिजल्ट ये उनको फिर बाद में इंटाइस करके इस्लाम से, हमारे हिंदू धर्म से निकाल के ले जाते हैं। दैट्स द एक्चुअल लव जिहाद कंस्पिरेसी। तो मैं ये तो नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ कि अगर कोई कंस्पिरेसी कर रहा है, खुल के कर रहा है, तो वो कर सकता है, उसको हक है, मेरा मानना ये है। लेकिन हाँ, किसी को झूठ बोल के आप नाम चेंज करके या कलावा बहन के उसको मतलब फ्रॉड करना सही नहीं है, मैं ये चीज मानता फ्रॉड करना तो कभी भी ठीक नहीं है ना। अगर आप उसको कहते हैं मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरी 4 गाड़ियां हैं, हूँ। जी होती है जी जी। आपके पास टांगा रेड़ा होता है, खोता रेड़ा होता है, और आप उसको कहते हैं मेरे ओके। 4 लैंबोर्गिनी है, ये वो भी गलत है। तो ये चीजें सारे जी लोग जी जी। करते हैं। माय पॉइंट इज पीपल डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, लेकिन ये रिलीजन असल के नाम पे प्रॉब्लम आ ये जाता है ना, नहीं तो है। ये उछल के आ जाता है। हाँ, ये क्योंकि रिलीजन के नाम पे तो ज्यादा उछल के आ जाता है। मैं आपको ये जी जी। कह रहा हूँ कि इसमें अपनी लड़कियों को, ख्वातीन को एम्पावर करें, कि अगर उनको लगता है, आपको पता है यहाँ पे अगर आप किसी से डेट करें ना, ये मैं गोरे कल्चर की आपको बात बताऊं, अगर आपने किसी गोरी को शुरू में पटाने के लिए कह दिया है कि ओ यार मैं, कोई आपने गप मार दी है कि मैं जी आप, मैं फर्ज करें मैं 38 साल का हूं, तो मैं उसको कह दूं मैं 32 साल का हूं, मैं डेटा डूटा मारनी शुरू कर दी, उससे मैं ड्राइवर लाइसेंस देखते हैं, उसे कहा है तू तो 38 साल का है। इतनी सी बात के ऊपर भी मुझे क्या एन मुमकिन है कि तूने वैसे झूठ बोला है, और क्या क्या झूठ बोला होगा, चल पाज जाता हूं। तो ये अपनी, क्योंकि यहाँ पे एम्पावर्ड वुमन है एक लिहाज से, ठीक है, लोग फिर भी झांसे में आते हैं, लोग फंसते हैं, ये मैनिपुलेटिव लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन अपनी ख्वातीन की तरबियत ऐसी करें
क्योंकि तुम्हें झूठ बोलता है, तुम्हारे आगे आवाज ऊंची करता है, तुम्हें गाली देता है, या जिस दिन उसने पहली दफा तुम्हें हाथ लगाया, मारा, छोड़ दो उसे। ये एम्पावर करने की बात है। और अगर ख्वातीन एम्पावर्ड होंगी तो फिर वो छोड़ सकती हैं ये चीजें। ये जो बनाना लव तो जहाद लॉ बना दिया कि हाँ भाई आप अपना रिलीजन नहीं चेंज कर सकते हो, भाई तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? मैं कल को खुद ही जो बात मैंने हाँ वेरी गुड। यार एक सेकंड यार, ये पीछे से शोर मत कर। ओके क्षितिज, थैंक यू। बस हो ओके गया, थैंक सतीश चौहान कह रहे हैं हारिस भाई, इस ग्रूसम मर्डर पर इंडियन लेफ्टिस्ट, इंडियन फेमिनिस्ट, एनडीटीवी, बीबीसी, स्पेशली रवीश कुमार टाइप के लोग साइलेंट क्यों हैं? मेरा नहीं ख्याल, नहीं साइलेंट क्यों है वो यार सतीश भाई, अभी भी हम इसके नहीं, ऊपर बात कर एनडीटीवी चुके ने हैं। तो इस पे स्टोरी की है, मेरा ख्याल है, मैंने पढ़ी है। हाँ वो की है स्टोरी, लेकिन सतीश भाई आपको समझ क्यों नहीं आती कि आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है रिलीजियस एंगल देके? इसके ऊपर क्यों खामोश हैं आपके सारे जितने भी लव जहाद ग्रुप वाले लोग हैं, जिसमें इस बंदे ने, इसका नाम क्या है, इस लड़के का क्या नाम है जी, क्या नाम है यार इसका, हाँ रोहित गुप्ता ने सलमा नाम की लड़की की गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया। इसके ऊपर क्यों आपका मीडिया खामोश है? इसी तरह अभी एक वाकया जो हुआ, एक और जंगली जानवर ने इसने मारा इस लड़की को, इसने एक लड़की का कत्ल किया। ये अभिजीत पाटीदार है, हिंदू है, और इसने एक हिंदू लड़की का कत्ल किया। इसके ऊपर किसी ने शोर नहीं मचाया। तो भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, और इसलिए इसके ऊपर मैंने भी नहीं बात करनी थी। वो तो इसलिए क्योंकि आप लोग तंग इतना करते हैं, आप लोग कह देते हैं वो ये कोई जहाद और ये पीछे से ISI वगैरह कनेक्शन चल रहे हैं। तो मैंने भी इसके ऊपर सोचा था बात नहीं करनी, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ, ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस दरिंदे ने ये हरकत की है, ही शुड बी, आई डोंट नो, के वाकयात जब सामने आते हैं तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आई सीरियसली कांट के, वैसे जब मैं नॉर्मल स्टेट में होता हूँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरह के लोग होते हैं, यू कांट फील सॉरी, यू लेट देम, हैंग देम, व्हाटएवर, जो भी आपका लॉ है, टिका के लॉ को अप्लाई करें इसके ऊपर। अच्छा सतीश कह रहे हैं क्या मूवीज का भी इस प्रकार के ग्रूसम मर्डर में बहुत बड़ा रोल है, या ये सिर्फ इंसान का क्रिमिनल माइंडसेट है? देखो भाई, ये इंसान का क्रिमिनल माइंडसेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इससे ज्यादा हम इस्लाम के ऊपर तनकीद हमसे ज्यादा कौन क्या करता होगा? टुन्नी जो करेगा वो तो फिर इररेलेवेंट है ना, उसको तो इल्म नहीं है इस्लाम का। कहीं पे इस्लाम में नहीं लिखा हुआ कि आप गैर मुस्लिम को शादी करके या उसके साथ नाजायज संबंध बना के फिर उसका कत्ल कर दो। दिस इज अ क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ अ साइकोपाथ। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन फाइंड द मोस्ट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस, या जो जितना आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं वो यही है कि मुसलमानों के अंदर ये कीड़ा है कि हमने लोगों को करना। और ये जनरली भी कुछ लोगों के अंदर होता है कि हमें यहाँ पे इंडियंस, मैं बड़े इंडियंस को ऐसा जानता हूँ जो कहते हैं यार गोरी के साथ मस्ती मुस्ती करेंगे फिर छोड़ देंगे। ठीक है वो मर्डर नहीं करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मस्ती मुस्ती करेंगे। दूसरी कम्युनिटी की औरत को, खातून को खातून ना समझना, ये डिस्क्रिमिनेशन आपके हर कल्चर में पाई जाती है। गोरों में नहीं मेरा ख्याल पाई जाती। आई डोंट थिंक गोरे इस तरह सोचते हैं कि हाँ चलो थोड़ी सी मस्ती मुस्ती करते हैं किसी इंडियन लड़की के साथ फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का सोशल और मेंटल लेवल बहुत आगे जा चुका है। उन्होंने सही मायनों में रेसिज्म को खत्म करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये होता है, ऐसे मुसलमान होंगे, आपको मिल जाएंगे। उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े आपको इंडियंस भी ऐसे मिल जाएंगे। शायद कम होंगे मुसलमानों की निस्बत कम होंगे। और यस, ये क्लियर डिस्टिंक्शन होगी कि मुसलमान अगर किसी गोरी को डेट मारेगा तो उसकी एंड में कोशिश यही होगी कि इसको मैं मुसलमान कर दूं। मुसलमान नहीं होगी तो सॉरी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये मुसलमानों का प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो हुआ है इस लड़की के साथ, श्राद्धा के साथ, ये कोई इस्लाम नहीं कहता, ये कोई माँ नहीं कहती अपने बेटे को कि हाँ भाई बेटा जाके किसी हिंदू लड़की को फंसा के उसका कत्ल कर दो, भाई ऐसा कोई नहीं कहता। और उसको फिर उसको पीसीज में काट के फ्रिज में सेव करके डंप करते रहो, तो ये कोई नहीं ऐसे कहता, ये साइकोपैथ्स है।
या ये साइकोपैथ है। उसी तरह जिस तरह मैंने भी आपको पहले दिखाया कि आपको इस तरह की हरकतें आपको हर जगह पे मिल जाती हैं। ये जो अभी ये इस जानवर की शक्ल देखी है आपने? इस जानवर की शक्ल देखिए, ये मुसलमान नहीं, ये हिंदू है। ये हिंदू है, इसने हिंदू लड़की का कत्ल किया। इसी तरह वो जो दूसरी मैंने आपको न्यूज़ स्टोरी दिखाई है, उसमें तो उन्होंने उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई अभी तक, इतने चालाक हैं। एनडीटीवी ने मेरे ख्याल में रिपोर्ट की है, लेकिन दे हैवंट शोन द फोटो ऑफ द जो परपेट्रेटर है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। तो ये चीज़ें जो है ना प्लीज़ इसके ऊपर मज़ाक बनाना कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये इस बंदे का नाम है रोहित गुप्ता, इसने सलमा नाम की लड़की को मारा। 2 हफ्ते पहले की खबर है, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। तो प्लीज़ हाँ, ठीक है, मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई है रिलीजियस, अगर कोई है इस्लाम में कोई इंटरेस्ट है तो हाँ, लड़कियों को इस चीज़ को ज़रूर मानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको कत्ल कर देगा, मुसलमान ऐसे होते हैं कि वो कत्ल कर देते। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँगा कि हर मुसलमान के अंदर ये कीड़ा ज़रूर होता है कि वो आपको आहिस्ता से कहेगा पिंकी इस्लाम कबूल कर लो वरना मेरी मम्मी नहीं मान रही आपसे शादी करने के लिए। वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि अगर शादी हो गई तो आपको ज़्यादा पुश भी करेगा हिजाब क्यों नहीं पहनती। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये हर मुसलमान के अंदर ये कीड़ा है। तो मैं उनको फुल डिस्काउंट नहीं दे रहा, लेकिन ये जो एक्सट्रीम पे ले जाते हैं ना, जो कहते हैं कि वो मार देगा आपको, देन एनीवन कैन मर्डर यू। और ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये बड़े बुरे तरीके से होता है और इसीलिए कई लोग जो आते हैं वो रेड पिल डॉक्यूमेंट्री वगैरह वो मैंने देख ली थी बाद में। तो वही बातें थी जो मुझे पहले पता थी और उसके अंदर कोई खास बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो बात ये है कि कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा, बहुत कम आपको 1000 में 1 होगा जिसने किसी औरत ने मर्द को मारा होगा, लेकिन मोस्टली मरती औरत ही है। सॉरी, खातून ही मरती है मर्दों के हाथों। हाँ, और दूसरा आप इसको देखना चाहना कि इस तरह का बिहेवियर तो आप वेस्ट में भी देख सकते हैं, बड़े कत्ल होते हैं, बड़े अजीब-ओ-गरीब किस्म के, और वहाँ आपको कभी नहीं सुना होगा कि जी ये क्रिश्चियन मर्डरर है, वो उसको हमेशा लेते हैं साइकोपैथ, क्योंकि वो बिहेवियर ऐसा है कि जिसको आप साइकोपैथ के साथ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये कोई पागल आदमी था जिसने इस तरह की हरकत की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो चूँकि खबर नहीं बन सकती जब तक आप उसके अंदर वो मसाला ना लगाएँ, और इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जैसे हमने अभी थोड़े पहले डिस्कस भी किया है कि रिलीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आग लगाने वाले तो खबर बिकनी, आप देखें ना कितने दिन से खबर बिक रही है और उसको एक खास एंगल देके बेचा जा रहा है। तो हर एक जो है वो उसको अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहा है, बजाय इसके कि देखने के असल में उसमें है क्या। हाँ, अगर किसी ने इस्लाम के नाम पे कत्ल किया तो वी विल डेफिनिटली से दैट, हाँ यार, बिल्कुल। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।